बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामीन और नाजरीन, कमेंट बॉक्स में शामिर वड़ैच ने ये सवाल किया है नमाज कसर के मतलब कि नमाज कसर कैसे अदा की जाएगी। तो इसके मतलब ये है कि जब कोई भी मुसलमान अपने घर से सफ़र का इरादा करके निकलता है और वो सफ़र जो है ना 3 दिन पैदल चलने या सवारी पे घोड़े वगैरह पे सवारी करके इसके बराबर सफ़र करना हो तो फिर वो बंदा मुसाफिर होता है। तो इसके मतलब उलमाए किराम अहनाफ ने जो आज का जो है ना वो सफ़र जो है बताया है वो तकरीबन 92 किलोमीटर। अगर इतना सफ़र करना हो तो फिर जैसे ही वो बंदा अपने गांव या शहर से वो उसके फना में दाखिल हो जाता है तो फिर वो मुसाफिर होगा। फ़र्ज़ माल अगर कोई बंदा अपने घर से ज़ोहर की नमाज़ उसने पढ़ ली है तो फिर वो सफ़र पे चला गया है। जैसे ही वो अपने शहर से फना में दाखिल होगा, अब असर की नमाज जो है ना वो कसर करेगा। अब कसर जो है ना ज़ोहर, असर और इशा के 4 फ़र्ज़ों में 2 फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, 4 फ़र्ज़ों में कसर की जाएगी। अब मगरब के 3 फ़र्ज़ ही पढ़े जाएंगे और फजर के 2 फ़र्ज़ ही पढ़े जाएंगे और बाकी सुन्नतें भी पढ़ना बहुत बेहतर है। अगर सफ़र के दौरान कोई और किसी गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हैं, कोई गाड़ी के रुकने का चांस नहीं है कि अगर आप सुनते वगैरह पढ़ेंगे तो गाड़ी चली जाएगी, तो फिर आप फ़र्ज़ की कसर करके ही अपना सुनते वगैरह छोड़ लें। लेकिन जहाँ पे आप पहुँच गए हैं, मुकीम हो गए हैं, शहर में ठहर गए हैं, तो बेहतर यह है कि फिर आप सुन्नतें भी अदा करें। तो फजर की सुन्नतें बिलखसूस उनकी बहुत ही ताकीद आई है। अब एक मसला यह है कि जहाँ पे आप पहुँचे हैं, अगर आपने वहाँ पे इकामत की नीयत आपकी 5 दिन, 7 दिन या 14 दिन से रहने की है तो फिर तो आप मुसाफिर ही होंगे। अगर 15 दिन ठहरने की आपने नीयत की है तो फिर आप मुसाफिर नहीं रहेंगे, फिर आपने नमाज को पूरे ही अदा करना है। अगर आपकी नीयत यह थी कि मैं 12 दिन रह के वापस आ जाऊंगा, फिर 13वां दिन भी गुजर गया, 14वां भी, अगर ऐसे करते करते 15 दिन से ज़्यादा भी आप ठहरे हैं तो आप कसर ही करेंगे। और एक और मसला यह है कि अगर आप किसी शहर में जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं, इमाम वहाँ पे मुकीम है, तो फिर भी आप नमाज मुकम्मल पढ़ेंगे। अगर आपने जमात कराई है तो आप मुसाफिर हैं, आप फिर कसर करेंगे, या आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर भी आप कसर करेंगे। तो ये चंद मसाइल थे जो जिस बच्चे ने भी ये सवाल किया है, मुझे उम्मीद है उसके इल्म में भी इजाफ़ा हुआ होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन दीन के मसाइल को समझ कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।